बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन का ऐलान होते ही यानी उसका माहौल बनते ही निगरान हुकूमत और निगरान वजीर आज़म का शोर मच गया है। ये लॉटरी किसकी निकलेगी, किसका नाम फेवरेट है और कौन कौन से नए प्लेयर्स शामिल हो गए हैं और कौन कौन से प्लेयर्स आउट हो गए हैं, किस पार्टी का बंदा आएगा, किस पार्टी की फेवर वाला बंदा आएगा, ये सारी बहस चल रही है, खबरें आ रही हैं, अफवाहें फैली हुई हैं। इस पर तो आपके साथ मैं बात करूंगा ही, लेकिन 9 मई के हवाले से भी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। एक जनरल की बीवी की गिरफ्तारी की खबर तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं। अब एक और जनरल की बीवी की गिरफ्तारी की कंफर्मेशन मिल गई है। वो कौन से जनरल हैं और कौन उनकी बेगम है जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले परवेज़ इलाही साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि परवेज़ इलाही साहब से चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी अहम मुलाकात है, एक ऐसे मौके पर जब उनके बारे में आ रहा था कि उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो रही सिवाय उनकी अहलिया और मतलब फैमिली के बहुत क्लोज मेंबर्स, बच्चों के अलावा। तो वैसे तो आज ही मुन्नस इलाही साहब ने जो बयान दिया है, उनका ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे अब्बा जान से मुलाकात नहीं हो रही, मेरी वालदा की और उनके वकीलों की भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनका तो ख्याल यह है कि बड़ा सख्ती हो रही है और उन्हें बी क्लास नहीं मिल रही और फंसे हुए हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ खबरें तब्दील हो गई हैं, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं और उन्हें बी क्लास भी मिलने जा रही है, उसका भी ऐलान होने वाला है। मतलब आजकल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनको सहूलतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। हुआ क्या है, कहानी क्या बनी है? कहानी ये बनी है कि चौधरी शुजात साहब की सुन ली गई है। उससे पहले कोई भी परवेज़ इलाही साहब की बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब चौधरी शुजात साहब मैदान में आए हैं, चौधरी शुजात साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं। आप समझ आए ना कि किन के लिए खिदमात हैं। तो जो हुक्मरान है इस मुल्क के असल, उनके लिए उनकी बड़ी खिदमात है और हर दौर में वो उनकी जो पॉलिसी थी, मुफाहमाना पॉलिसी और मिट्टी पाओ और रोटी शोटी खाओ और चलो, उस किस्म की पॉलिसियाँ उनके काम आ गई हैं। अब भी उन्हीं ने कोशिश की है, जिसके बाद चौधरी शुजात साहब और चौधरी सालिक गए हैं परवेज़ इलाही साहब से मिलने और उनकी मुलाकात भी हो गई है। और उसी मुलाकात के नतीजे में ये सारी जो मूवमेंट चली है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो सहूलतें मिलने की बात हो रही है कि उन्हें बी क्लास मिल जाएगी, थोड़ी सी सहूलत मिल जाएगी, वो जो उनका रोना धोना है ना कि 6x6 का कमरा है और फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वो कुछ उनकी दूर होने का वक्त आ गया है। लेकिन फिलहाल वो अंदर ही हैं। चौधरी शुजात साहब ने उन्हें ऑफर किया है कि आप फैमिली में वापस आ जाएं, वो जो डिवीजन हुई है और वो अलग हो गए हैं उसमें वापस आ जाएं। लेकिन चौधरी शुजात साहब की ऑफर अपनी जगह, चौधरी परवेज़ इलाही साहब सियासत में वापसी का रास्ता मांग रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही है कि वो सियासत में कैसे वापस आएँ। पीटीआई की सियासत उनको लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल पीटीआई की सियासत नहीं चल सकती, जो हालात बन गए 9 मई के बाद खसूसन। अच्छा, जबकि दूसरी पार्टी जो मेन पार्टीज़ हैं वो उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों में उनके लिए जगह नहीं है अब। हाँ, जो नई पार्टी बनी है आईपीपी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, शायद उसमें कोई गुंजाइश हो, लेकिन उसमें भी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। और काफ लीग में भी जहाँ तक आपके सामने सूरत हाल है, हमने पहले भी जिक्र किया था कि आसिफ जरदारी साहब ने भी मना कर दिया है चौधरी शुजात साहब को कि परवेज़ साहब को अपनी पार्टी में नहीं रखना। परवेज़ इलाही साहब का बेटा और उनकी बेगम, वो दोनों तो अभी भी उन्हें वो जो है ना उनके दुखों का मदावा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब अंदर ही रहें और उनका कोई भला ना हो। क्योंकि उनकी बेगम का भी जो लास्ट बयान आया था, वीडियो बयान एक आया था, एक ही मरतबा आया, जिसमें उन्होंने कहा था हम डट के खड़े हैं पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ। और उधर उनका बेटा मुन्नस इलाही जो पाकिस्तान से तो फ़रार हैं और यूरोप में बैठ के ठंडे मौसम में इंजॉय कर रहे हैं और अब्बा जान को 6x6 के उसमें तंग होने के लिए छोड़ दिया हुआ है और वो वहाँ बैठकर भी इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ बैठकर हिमायत का ऐलान करना बहुत आसान है, मतलब मसला नहीं ना, वहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा किसने पूछना है, किसने पकड़ना है, तो वो वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन चौधरी शुजात साहब की ऑफ़र्स ऐसी हैं, कम अज़ कम ख़ानदान में वापस लाना और उनका खुद जाकर मिलने का मतलब ये है कि वो परवेज़ इलाही के लिए नो डाउट एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, फैमिली मेम्बर है ना। और वैसे भी जिस तरह की मुफाहमत की सियासत वो करते हैं, तो वो उन्हें किसी तरह से इस मुश्किल से बाहर निकालने में की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या वाकई परवेज़ इलाही साहब इस मुश्किल से निकल सकते हैं या नहीं, क्योंकि उन पर गुस्सा बड़ा है कि उन्होंने बार बार धोखा दिया है। तो धोखा देने वालों के खिलाफ गुस्सा तो होता है और उन्हें थोड़ा सा भुगतना भी पड़ता है।
अच्छा, लेकिन जैसे मैं मोनस इलाही का जिक्र कर रहा हूँ कि बाहर बैठे हैं, ये मोनस इलाही साहब तो ताज़ा गए हैं। जो लोग ज़्यादा अरसे से बाहर बैठे हुए थे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब की मोहब्बत का ज़रा अच्छा आलम रहा है। हमने बार बार देखा है उसका मुजाहरा। उसकी 2-3 वजूहात है कि प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा था, वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे सोशल मीडिया को, गैजेट्स और वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत और ये सारी चीज़ें थी। बी, उन्हें पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का उस तरह से एहसास नहीं है जो यहाँ पर एक्चुअल में हैं चीज़ें। और सी, ये कि वहाँ बैठ कर ये बड़ा अच्छा फैशन है कि पाकिस्तान के बुरे हालात पर तनकीद करना, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर तनकीद करना और उसका कुछ सोल्यूशन निकालने की बजाय, कोई मुस्बत काम करने की बजाय सिर्फ शोर में जाना। तो ये जो इमरान खान साहब कर रहे थे, वो लोग उससे बड़े इंप्रेस थे। उसी हवाले से हमने कुछ दिन पहले आपसे खबर शेयर की थी। जनरल जमील हैदर रिटायर्ड जो हैं, उनकी बेगम साहिबा रुबीना जमील, जो MNA भी रही हैं PTI की मखसूस नशिस्तों पे, वो गिरफ्तार हो गई हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से। अच्छा, 9 मई का सारा कंटेंट चूँकि वो वीडियोज़ और तस्वीर में मौजूद है, और बहुत से केसेस में तो वो जो ज़्यादा ही शौक़े थे, उन्होंने खुद ही अपनी वीडियोस बनाकर सेल्फीज़ और अपने दोस्तों की और अपनी वीडियोस बना के वो सारी लगाई हुई थी। और उसमें ख़वातीन भी हैं जो शोर मचा रही थी कि जी हम इमरान को हाथ लगाया तो भुगतना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें जो खैर हमने वो बहुत मरतबा देख लिया है। तो उसी में रुबीना जमील साहिबा, जनरल जमील हैदर की बीवी जो हैं, वो गिरफ़्तार हैं। अब एक और कॉन्फर्मेशन आ गई है, और वो है जनरल जहांगीर नसरुल्लाह साहब, रिटायर्ड मरहूम, उनकी बेगम साहिबा शबनम साहिबा भी गिरफ़्तार हो गई हैं। अच्छा, जनरल जहांगीर नसरुल्लाह साहब रिटायर्ड जनरल थे। 71 की वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था। 90s में वो कराची में सर्व कर चुके हैं एज ब्रिगेडियर। 96 के सैलाब में लाहौर में भी उन्होंने बड़ा काम किया, उनकी खिदमत थी। लेकिन बहरहाल उनकी फैमिली मेम्बर्स मोस्टली पाकिस्तान से बाहर सेटल्ड है। उनके भाई, उनके अपने बच्चे, बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है शायद, बेटी और बाकी लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग फैमिली के उनके बाहर सेटल हैं। अच्छा, वो एक तो बीइंग फौजी, इमरान खान की मोहब्बत जो प्रोपेगेंडा करके सब लोगों को हिप्नोटाइज किया गया था, उनको जहनी तौर पे मफलूज बना दिया गया था। और फिर वो दूसरा बैरून मुल्क रहने वाले, ओवरसीज़, दोनों सूरतों में उस शदीद किस्म के प्रोपेगेंडा के शिकार थे इमरान खान की मोहब्बत का जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था। अच्छा, उसका नुकसान हुआ है। मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूँ कि बतौर इदारा नुकसान हुआ है। इससे पहले भी फ़ौज बहुत मरतबा सियासत में मुलविस रही है, पार्टियाँ बनाना गिराना, हुकूमतें बनाना हुकूमतें गिराना, ये सारा कुछ चलता रहा है। लेकिन इस मरतबा नुकसान ज़्यादा ये हुआ कि उन्होंने अपने इदारे को पोलिटिसाइज़ कर लिया फुली। अपने फैमिलीज़ को इस बुरी तरह से उसकी मोहब्बत में मुब्तला कर दिया गया। और उसकी वजह क्या थी? प्रोपेगेंडा। कि वहाँ पर अखबारात कोई आते नहीं थे, जंग और डॉन बंद थे क्योंकि वो सच लिख देते थे। जियो वहाँ पर बंद था क्योंकि जियो क्रिटिसाइज़ करता था। तो इसलिए वहाँ पे चल क्या रहा था? ARY और बोल। और वो दोनों चैनल भरपूर तरीके से 24-24 घंटे उन्होंने सिर्फ इमरान खान को दिखाया, इमरान खान की तारीफ़ें की, और इमरान खान के मुखालिफ जो कुव्वतें थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी बुराइयाँ की, सिर्फ ये उन्होंने दिखाया। तो वो 10, 15, 20 साल में ज़ाहिर है उनका जहन तैयार हो चुका था। तो उन्होंने फिर जो जज्बाती काम किए हैं वो फिर हमारे सामने 9 मई जिसका शाखसाना है। अभी भी इमरान खान साहब ने कल भी अपने खिताब में फिर यही फरमाया। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, जो कि इम्कान है, तो आपने घरों में नहीं बैठना, आपने जान की परवाह नहीं करनी, मर जाए चाहे, लेकिन मेरे लिए बाहर निकले। तो बाहर निकल के क्या करना है? मतलब इमरान खान साहब तो आज भी वही कह रहे हैं कि फिर एक 9 मई बर्पा कर दे। ये उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि एक मरतबा उसी तरह का वाक़या दोबारा हो जाए और ज़रा बड़े लेवल पर हो जाए, ज़्यादा लोग निकलें, ज़्यादा गंद मचाएं, ज़्यादा तोड़ फोड़ करें, ज़्यादा दहशत गर्दी करें, ज़्यादा शरपसंदी हो, ज़्यादा जगहों पर आग लगाएं, ज़्यादा नुकसान हो, और किसी तरह उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि फ़ौज टेक ओवर कर ले। अच्छा, फ़ौज में भी मेरे ख्याल में अब उनकी सिर्फ गलत फहमी रह गई है। जो उन जिनसे उन्हें उम्मीदें थी ना, वो पत्ते तो अब हवा देने लग गए हैं। मुझे यकीन है, मुझे जो लगता है, मेरी जो रिपोर्ट्स हैं या जिस तरह से हमें पता चलता है, जिन पे तकिया किए हुए थे ना इमरान खान साहब, वहाँ से अब उन्हें कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन बहरहाल शायद उनकी रिपोर्टिंग कमज़ोर है या रिपोर्टिंग लाइन्स डिसकनेक्ट हो गई हैं उनकी। वो आज भी यही समझ रहे हैं कि
वो जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे थे ना, मेरी मोहब्बत वाले, वो सारे आज भी उसी तरह से बैठे हुए हैं। लोग बाहर निकलेंगे, सड़कों पर आएंगे, हंगामा होगा, कत्लो गारत होगी और वो टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद मुझे लाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा देंगे। ये टोटल उनकी सोच है। तो खान साहब, ये फ़ौज की तरफ से तो बड़ा क्लियर पैगाम है। अगर जर्नैलों की बेगमात को छुट्टी वो बचत नहीं हो रही है, उनको स्पेयर नहीं किया जा रहा, वो गिरफ्तार हो गई है ना। 2 जर्नैलों की बेगमात का हमने जिक्र कर लिया आपसे। उससे पहले खदीजा शाह, एक जनरल साबिक आर्मी चीफ की नवासी, और एक जनरल के दामाद जो है इमरान महबूब, और साबिक आईजी का बेटा, पता इतने सारे लोग हैं, इतने ढेर सारे लोग हैं। किस किस के स्टोरी हम आपको सुनाएं। ये सब सिर्फ एक पैगाम है कि फौज ने ये फैसला कर लिया है कि इस शरपसंदी में शामिल किसी शख्स को माफ़ी नहीं मिलेगी। ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है। तो ये मैसेज ज़ाहिर है उनसे बड़ों को भी मिल गया है। मैंने जो परसों भी आपको स्टोरी सुनाई है कि जर्नैलों को जो झाड़ पड़ी है, 13 जनरल जो आर्मी चीफ से मिलने गए थे और उसमें कुछ लोगों ने ज़रा तकरीर करने की कोशिश की, वही ये वेटरन जो है ना, वही पुरानी सोच कि जी इमरान खान तो मसीहा है, उसको लाएंगे तो कर लेंगे, जिनमें जनरल खालिद मकबूल भी शामिल थे। तो फिर उनकी क्लास हुई है, चंगी क्लास जिसको कहते हैं ना, अच्छी टका की क्लास हुई। मैसेज बड़ा क्लियर है, कोई नहीं बचेगा, वो बल्कि वो कहते हैं सब फड़े जाएंगे, वो मैसेज है। अच्छा, इसी मैसेज को देखकर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। अगस्त में असम्बली की मियाद ख़त्म हो जाएगी और तो मेन बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो उसमें जाना चाह रही हैं, इलेक्शन के मोड में जाना चाह रही हैं। उन्हें लग रहा है कि इलेक्शन के वक्त आ गया है। अगरचे मुझे अभी भी लगता है कि इलेक्शन शायद अक्टूबर नवंबर में ना हो सके, ये फर्दर लेट हो जाए। बहरहाल ये तो एक अलग बात है। असम्बली की मियाद ख़त्म होनी है और वो बन जाएगा, एक निगरान सेटअप बन जाएगा। तो निगरान सेटअप के लिए आपको पता है बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं अपनी अपनी कि जी मैं आ जाऊँ, और उसमें हर पार्टी भी चाहती है कि उसके लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाएँ। और सबसे अहम उसमें ओहदा ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का है। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कुछ नाम मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिनमें मोहसिन बेग साहब बड़ा मजबूत नाम है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, उनका नाम रहा। फिर मियाँ आमिर साहब का नाम आया और आकर निकल गया। वो उनकी अपनी एक गलती कह लें, हरकत कह लें, जो भी है, वो जो इस असलम इकबाल साहब को मुबैना तौर पे उन्होंने पनाह दी, उस हवाले से जो डिस्कशन होती है, ख़बर आती है, उसकी बिना पर लगता है कि उनका नाम उसमें से माइनस हो गया, निकल गया। उसके बाद गौहर एजाज साहब, एक बड़े बिजनेसमैन है लाहौर के, उनका नाम भी आया है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मोहसिन बेग साहब और गौहर एजाज साहब 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मौजूद हैं। दोनों सूरतों में जरदारी साहब के लिए तो ओके है, अच्छा नाम है दोनों ना, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। खैर उनके तो सभी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अब एक नया नाम सामने आ गया है। वो नाम है और वो सिर्फ लॉटरी लग रहा है कि वो उनकी लग रहा है लॉटरी निकल आएगी। और वो लॉटरी इस तरह से निकल रही है कि आसिफ जरदारी साहब ने ज़का अशरफ, जो उनके बचपन के दोस्त हैं, उनके क्लास फेलो रहे हैं प्रॉब्ली, तो उनको कोशिश की है चेयरमैन पीसीबी लगाने की। उन्होंने हुकूमत से कहा कि चेयरमैन पीसीबी बदल दें और हमारा बंदा लगा दें। अच्छा, हुकूमत की तरफ से इसमें थोड़ा सा हेजिटेंस है। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि नहीं, उनको नजम सेठी साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। नजम सेठी साहब ने नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, पीसीबी के हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जरदारी साहब बज़िद हैं कि ज़का अशरफ साहब को ही लगाना है चेयरमैन पीसीबी। तो अब खबर ये आ रही है कि जरदारी साहब का कहना यह है कि फिर अगर ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन पीसीबी नहीं लगाना तो उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अच्छा, ज़का अशरफ साहब की तो मौज लग जाएगी अगर वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो चेयरमैन पीसीबी बड़ी पोस्ट है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म, अच्छा, हर सूरत में अभी तक इम्कान ये नज़र आ रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म में ज़्यादा इनपुट जो है या ज़्यादा कुर्बत वो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से होगी। वैसे तो मोहसिन बेग साहब की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी एक अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं। नून लीग की तरफ से अभी तक कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया है कि वो किसको निगरान वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। कुछ रिटायर्ड जजेस का नाम ज़रूर आ रहा है डिस्कशन में, कहीं ना कहीं कि उनका भी बारी आ सकती है, उनको भी मौका मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि गौहर एजाज साहब, मोहसिन बेग साहब, या अब ज़का अशरफ साहब का नाम जो आसिफ जरदारी साहब ने लिया है कि अगर वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं बन सकते तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, मतलब बड़ी गेम में चले जाएंगे ना। बहरहाल आसिफ जरदारी साहब कुछ थोड़ा सा नाराज़ भी हैं। मोहसिन नकवी साहब उनको मिल आए हैं, उन्होंने किस हद तक उन्हें राज़ी किया ये खबरें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक आध दिन में आ जाएंगी। मोहसिन नकवी साहब बहुत
बेहतर पोजीशन में है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, न सिर्फ बतौर वज़ीर आला, बल्कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अगर कोई आइन में गुंजाइश हुई ना कि यहाँ पे वज़ीर आला नया लगाया जा सकता है, एक केयर टेकर सेटअप जो चल रहा है, तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म के भी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, मतलब वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्ली वो एक मुश्किल है कि उनको तब्दील करके नया वज़ीर आला नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उन्हें इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। फिर कभी सही, हमारे यहाँ कौन सा ये सिस्टम ख़त्म हो जाना है, हमारे निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला इसी तरह चलते रहेंगे। दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में इस तरह का सिस्टम है कि जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमतों की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन हमारा ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। वैसे तो इन पर भी कोई ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन हमने एक लीगल उसको कवर इस तरह की चीज़ों को दिया हुआ है। लेट्स होप कि ये सारा मरहला अच्छे खुश असलूबी से गुजर जाता है और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बने वो कोई ऐसी लेजिस्लेशन करे कि हमारी ये मसाइल, इस किस्म के मसाइल हल होने चाहिए। हमारे हमसाए में भी निगरान हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, तो ये अदलिया का रोल ठीक हो जाए, पार्लियामेंट का रोल स्ट्रॉन्ग हो जाए, हुकूमत पे लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो, तो इस तरह के झंझटों में पड़ने के बजाय सीधे से इलेक्शन हो और हुकूमतों को मौका मिले कि वो परफॉर्म करें और लोगों की खिदमत कर सकें। शुक्रिया।